हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैसूर डर्बी रेस कंप्लीट हो गई और आज मैसूर रेस भी कंप्लीट हो गई पूरी तरीके से, जिसमें सभी पब्लिक को, सभी लोगों को गुड अपॉर्चुनिटी मिला गुड अर्निंग करने के लिए। लेकिन साथ में आपको मैसूर रेस ख़त्म होते होते कुछ सिखा कर भी गया। और क्या सिखाया गया वो भी देखो कि जो बेस्ट जॉकी है उसके ऊपर ज़रूर भरोसा करो, जो बेस्ट हॉर्स है उसके ऊपर भी भरोसा करो, क्योंकि बेस्ट हॉर्स बेस्ट जॉकी ये दो अगर आप गुड सिलेक्शन कर लेते हो, ट्रेनर बेस्ट हो या ना हो, ओनर बेस्ट हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बेस्ट जॉकी बेस्ट हॉर्स दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बेस्ट हो तो गुड अर्निंग आपका होने से कोई रोक नहीं सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। तो एक झलक पहले देख लेते हैं डर्बी रेस में आज आपने क्या खेला और हमारे मेंबर्स का आज कितना लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा हैदराबाद रेस जो 29 तारीख को होने वाली है एंड 28 तारीख को होने वाली है, यानी मंडे एंड ट्यूसडे दोनों दिन का हॉर्स मैं अभी बता दूंगा, स्ट्रॉन्ग हॉर्स जो आपको उसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको सभी हॉर्स देखने का ज़रूरत नहीं है, जो बेस्ट हॉर्स है उसे ही आप लोग देखो। ठीक है, तो एक झलक पहले मैसूर रेस के अंतिम दिन के रिजल्ट के ऊपर देते हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने कितना लॉस किया और हमारे मेंबर्स का कितना लॉस हुआ। उसके पहले अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, रेसिंग ग्रुप में अगर वोट्स आ गई है मंडे का जो रेस होने वाला है इसका नाइट ओट्स आ गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा नाइट ओट्स, हैदराबाद 28 अक्टूबर 2024, ये है नाइट ओट्स यानी प्रोबेबल ओट्स है। ठीक है, इसे आप पूरी तरह से ओपनिंग ओट्स के हिसाब से नहीं ले सकते हो। आपको ओपनिंग ओट्स कल दोपहर फर्स्ट रेस के पहले ही मिलेगा, तब तक आप ये ओट्स के हिसाब से हॉर्स को देख सकते हो, कौन सा हॉर्स गुड है कौन सा रिस्की है। ठीक है, चलो तो हैदराबाद के बारे में बात करेंगे, उसके पहले डर्बी रेस के बारे में देख लेते हैं। डर्बी रेस जो हो गई इसमें आप लोगों को मैंने बताया था क्या, देखो 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था और आप लोगों को बोला था फर्स्ट रेस का नंबर 3 ग्रे जेरानियम, इसको आप लोग विन खेलो और प्लेस खेल सकते हो जितना चाहो, लेकिन विन भी खेलो अपने लिमिट में, प्लेस भी लिमिट में। ये नहीं कि आपके हाथ में कैपिटल है 20,000, आप पूरा 20,000 खेल दिए तो वो नुकसान वाली बात है। ठीक है, तो उतना नहीं खेलना है, अपना लिमिट के हिसाब से आप गुड अर्निंग करने के लिए खेलो। ठीक है, तो फर्स्ट रेस का नंबर 3 तो विन हो गया और मैंने विन दिया था, जबकि मैंने कैप्री गर्ल, गोल्डन कप एंड बाल्टीमोर को भी बताया था कि ये तीनों में प्लेस का गुड चांस रहेगा। देखो कैप्री गर्ल आया, बाल्टीमोर भी आया प्लेस और गोल्डन कप नहीं आया, लेकिन आपका फर्स्ट रेस में 4 में से 3 घोड़ा आया। कौन कौन सा? द ग्रे जेरानियम विन, ये मैंने बता ही दिया था, और कैप्री गर्ल बाल्टीमोर प्लेस आया। ठीक है, ओ आई एम सॉरी, कैप्री गर्ल शायद नहीं आया, यस कैप्री गर्ल नहीं आया, बाल्टीमोर आया, जो सच बात है वही। मैंने रिजल्ट यहाँ लिखा नहीं लेकिन मुझे याद है। और नंबर 3 विन हुआ, नंबर 10 सेकेंड हुआ, नंबर कितना नंबर थर्ड हुआ ये कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ मैं। ठीक है, जो भी हो रिजल्ट आप लोग देख लेना। ठीक है, और सेकेंड रेस में सभी रेस के बारे में देखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, लेकिन सेकेंड रेस में मैंने आप लोगों को सदर्न फोर्स एंड फ्लाइंग फाल्कन के बारे में बोला था, हाई ओपिनियन एंड स्पिरिचुअल फोर्स, ये चारों घोड़ा देखने के लिए। ठीक है, थर्ड रेस देखो, थर्ड रेस में आप लोग को बोला था डेविड, डायनामिक फोर्स, नेचुरल वन एंड एलजी स्टार। एलजी स्टार बोर्ड आउट हुआ
डायनामिक फोर्स प्लेस हुआ, नेचुरल वन प्लेस हुआ, ये तो 2.5 के भाव में प्लेस हुआ, डेबिट विड्रॉ हो गया, ठीक है। और विन कौन सा हुआ, नंबर 9 फ्री टू प्ले। एंड उसके बाद देखो 4th रेस का नंबर 1 पॉलिश्ड गर्ल, नंबर 4 जार, नंबर 5 गोल्ड काइट, नंबर 6 ब्रेव टूपर। ये चारों घोड़ा मैंने दिया था, जिसमें गोल्ड काइट विड्रॉ हो गया, ठीक है। तो जार एंड ब्रेव टूपर ये दोनों हॉर्स एंड पॉलिश गर्ल ये तीनों हॉर्स बचा, लेकिन पॉलिश गर्ल प्लेस आउट हो गया, ब्रेव टूपर भी आउट हो गया, जार विन हुआ। सेकेंड हुआ नंबर 7 फ्लाइंग फाल्कन, 8 का भाव प्लेस। बताओ, जो रिस्क लेके खेला उसे गुड अर्निंग हुआ, ठीक है। एंड देखो इसमें तो बताने का ज़रूरत ही नहीं था, आप लोगों को बता दिया था शैमरॉक एक अकेला घोड़ा है जो विन हो जाएगा। 6 रेस में आपको क्लियर बताया था, क्यूबिक मैसोर डर्बी रेस में नंबर 6 मेरे तरफ से बेस्ट हॉर्स है, इसको आप लोग विन खेलो, रिस्क लेके, घोड़ा हारे या जीते आप इसी को खेलो, ऐसा मैंने आपको बताया था। लेकिन आपको ये भी बताया था कि जॉन विक जो है इसका चांस कम है और इसका 14-10 का ओट्स रहेगा, विन प्लेस रहेगा 50 पैसा, ऐसा क्लियर बताया था। फिर भी बोला था इसका चांस कम है, विन तो ये नहीं होगा, विन तो नंबर 6 ही होगा, ऐसा मैंने आपको बोला था। और मैंने ये भी बोला था कि प्लेस 45 पैसा 60 पैसा के आसपास रहेगा, लेकिन हमारा सोच से कहीं ज़्यादा ही वहाँ अलग हुआ। रेस में इसका ओट्स हो गया 8.5 का भाव एंड प्लेस का ओट्स 2.5 का भाव। बताओ, 2.5 में प्लेस हो गया, मतलब ये घोड़ा को आपको थोड़ा सा रिस्क लेके खेलना चाहिए था। ट्रेवर ने बहुत अच्छा राइड किया, लेकिन घोड़ा विनिंग पोस्ट पे 3rd ही हुआ, 2nd नहीं हुआ, और 6 घोड़ा में सिर्फ 2nd प्लेस ही पैसा देता है। और यहाँ देखो नंबर 3 बर्बोनायर, ये बहुत अच्छा हॉर्स अपना रिस्पॉन्स दिया, विनिंग पोस्ट पे हार गया, किसके हाथों, मंदारिनो के हाथों। मुझे खुद पता नहीं चला कि मंदारिनो इतना अच्छा हॉर्स कैसे बन जाएगा और विन हो जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट हुआ वो सही में रिजल्ट हुआ। 61 बैच का जो हॉर्स था ये विनर हॉर्स आउट हुआ। 2nd, 3rd, 4th ये तीनों हॉर्स लाइन से 1, 2, 3 में आ गया। विन हुआ मंदारिनो, 2nd हुआ बर्बोनायर एंड 3rd हुआ द लीडर, जबकि मैं आप लोग को ये हॉर्स दिया था, ये हॉर्स नेगेटिव बता दिया था आप लोग को। एंड देखो 7th रेस में आपको 4 घोड़ा ही बताया था, शेरपा, टाइगर किंग, मिस्टिकॉस एंड वरदान। हर रेस में 4 घोड़ा मैं बताता हूँ, ताकि वही चारों में से आप बेस्ट हॉर्स देख के खेल सको। देखो चारों घोड़ा आ जाएगा ऐसा तो श्योर नहीं है, लेकिन 4 में से चारों का चांस रहेगा। और आप भी इतना एक्सपीरियंस किए हुए हो रेसिंग में, आज से थोड़ी ना जा रहे हो, बहुत दिनों से जा रहे हो, तो आप लोग देखो कि ये चारों में कौन सा हॉर्स बेस्ट है, कौन सा हॉर्स पे पैसा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, किसका भाव अप डाउन कम हो रहा है, अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, वो देख के आप लोग बेटिंग करो। एंड हॉर्स को देखना तो मस्ट है, ठीक है। मैं आपको रेस के पहले इतना डिटेल्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉर्स अगर नहीं देख पा रहा हूँ तो अच्छा हॉर्स दे पा रहा हूँ। ये सब रीज़न है हैंडीकैपिंग रूल्स, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज का, जो आपके पास भी है, लेकिन आप के पास टाइम नहीं है कि आप अच्छी तरह से बुक स्टडी कर सको, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए शॉर्टकट में हेल्प कर देता हूँ। एंड लास्ट रेस में देखो, लास्ट रेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नंबर 4, 5, 9, 10 ये चारों में से आप लोग घोड़ा खेलो, ठीक है। और ये चारों घोड़ा में से कोई विन नहीं हुआ। विन कौन सा हुआ, सिल्वर डे अगेन, ये विन हुआ, नंबर 1 प्लेस आया एंड नंबर 5 प्लेस आया, ये तीनों हॉर्स आउट हो गया। जो भी हो, आप लोगों को डर्बी रेस में मैंने जो सच बात है वही बता रहा हूँ, द लीडर विन खेलने के लिए दिया था, और ये घोड़ा विन भी नहीं हुआ, प्लेस भी नहीं आ पाया। और मेरा जो जजमेंट था वो थोड़ा और शार्प करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जो भी हो,
इसे हटा के अब बात करते हैं हैदराबाद रेस की। तो हैदराबाद रेस की बात करेंगे, उसके पहले एक झलक और ले लेते हैं किसके ऊपर, आज जो हमने अपने मेंबर्स को टिप्स दिया था। तो देखो ये टिप्स का जो चार्ज है, सबसे पहले चार्ज का बात करते हैं, ठीक है। कॉस्ट जो है इस टिप्स का वो है 4,200 रुपये, ठीक है। और अगर आप एक दिन पहले देते हो तो एक दिन पहले पे करने पे 4,200 के जगह 1,700 रुपये ओनली पे करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो आप लोगों ने समझा। ये जो हैदराबाद रेस है, कल टोटल 8 रेस है, 8 रेस का टिप्स, ऑल टिप्स, सभी टिप्स का जो चार्ज है वो 4,200 रुपये आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप आज रात 11 बजे के पहले पे करोगे तो आपको इसके जगह पे करना होगा ओनली 1,700 रुपीज़, ठीक है। और आप मुझे कांटेक्ट करो सेम नंबर 9136420099, ठीक है। अब देखो हमारा टिप्स आप क्यों फॉलो करोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि आपको बहुत लोगों से टिप्स मिलेगा, ट्रेनर से मिलेगा, ऑनर से मिलेगा, जॉकी से मिलेगा, स्टेबल वर्कर से मिलेगा, यहाँ तक कि कुछ बुकीज़ जो होते हैं वो भी आपको बता देंगे कि ऑनर लोग कौन सा घोड़ा को खेला है। लेकिन फिर भी आप हमारा टिप्स को भी ले सकते हो, क्योंकि आपको हमारा टिप्स से कॉन्फिडेंट मिलेगा। एंड मैं जो टिप्स देता हूँ वो एक बेटिंग प्लान के हिसाब से देता हूँ, जिसमें मैं मेंशन करता हूँ 1 लाख रुपए को कैसे डिवाइड करके खेला जाए जिससे गुड अर्निंग हो सके। देखो मैं सभी रेस का हॉर्स तो बता देगा, लेकिन रेस के टाइम में अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लगे तो वो हॉर्स आप नहीं खेलना, या फिर अगर अच्छा लगे तो उसको आप गुड करके खेलो, लेकिन अपना कैपिटल के हिसाब से। 1 लाख रुपया लेके मैं आप लोगों को दिखाया कि 1 लाख रुपया का रेशियो के हिसाब से डर्बी डे के दिन मैसूर रेस में खेला तो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। देखो फर्स्ट रेस नंबर 10 बाल्टीमोर मैंने दिया था विन 5,000 खेलो प्लेस 20,000 खेलो। देखो आपको ओट्स के साथ दिखाता हूँ। देखो फर्स्ट रेस क्या हुआ, सेकेंड हुआ, और सेकेंड यानी पास हो गया। एंड इसका जो रिजल्ट आया विन का ओट्स था कितना देख लो आप लोग, 4 का भाव था विन का ओट्स 4-1 एंड प्लेस 50 पैसा, ठीक है। तो विन पे आपका नुकसान हो गया कितना, -5,000, एंड प्लेस पे आपका प्रॉफिट हुआ +10,000, क्योंकि प्लेस 50 पैसा में 20,000 खेला तो 10,000 प्रॉफिट हुआ, एंड 4 के भाव में विन खेला तो 5,000 लॉस हुआ। 5,000 खेलने बताया था मैंने, ये बेटिंग प्लान के हिसाब से 1 लाख का रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो पूरा रिजल्ट अभी चेक कर लेते हैं। आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट और लगेगा, जिसमें पूरा डिटेल्स आ जाएगा और आप फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट रेस तो हो गया, सेकंड रेस में हीरोइज्म मैंने दिया था प्लेस खेलने को 10,000, ये घोड़ा भी सेकंड हुआ, ठीक है। देखते जाओ आप रिजल्ट, ठीक है। जो पास होगा पास, जो फेल होगा फेल, जो सच है वही मैं दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि जो हार गया उसको मैं डिलीट कर दिया दूसरा घोड़ा लगा दिया, ऐसा काम मैं नहीं करता, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड रेस हीरोइज्म, ये घोड़ा मैंने प्लेस दिया 10,000 खेलने को, इसका रिजल्ट के हिसाब से क्या हुआ देख लो आप लोग। देखो सेकेंड रेस में नंबर 2 हीरोइज्म प्लेस आया, और रेशियो बेटिंग प्लान के हिसाब से 10,000 खेलना था आपको। देखो हीरोइज्म का ओट्स 13-10, ठीक है। ऐसे तो 1.5 का भाव ओपन हुआ था, लेकिन लास्ट तक 13-10, 2.25, 12-10 ऐसा था। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने खेला उन्हें 1.5 का भाव मिला, आपने देखा होगा। तो प्लेस आपने 1.5 का भाव में खेला 10,000, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 15,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हो गया। सॉरी। उसके बाद देखो थर्ड रेस में नंबर 6 डायनामिक फोर्स दिया था विन खेलने को,
ये भी आया सेकेंड। डायनामिक फोर्स देखते हैं, ये देखो, ये थर्ड रेस, डायनामिक फोर्स 2 का भाव, ठीक है, खुला, उसके बाद पैसा लगा, 1.5 का भाव हो गया, लेकिन इसका प्लेस हाफ मनी था। तो मुझे अगर पता रहता कि इसका प्लेस हाफ मनी 70 पैसा हो जाएगा तो मैं अपने मेंबर्स को यहाँ विन के जगह प्लेस ही देता, लेकिन विन मैं दिया हूँ तो विन के हिसाब से ही मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। तो विन आपने खेला मेरा रेशियो के हिसाब से, तो यहाँ आपका नुकसान हुआ 10,000 का। टैक्स बाद में कैलकुलेट करेंगे, ओके। फोर्थ रेस कुछ नहीं दिया स्किप करने को, तो इसमें रिजल्ट कुछ नहीं। उसके बाद देखो फिफ्थ रेस में नंबर 2 मैंने दिया था ओ हंसिनी, प्लेस खेलने को 10,000। ये क्या हुआ, ये भी घोड़ा सेकेंड हुआ। क्या बात हो रहा है, सब सेकेंड ही हो रहा है, ठीक है। ये देखो ओ हंसिनी प्लेस दिया 10,000 खेलने को, कौन सा रेस में, फिफ्थ रेस में। ये तो फोर्थ रेस है। फोर्थ रेस का देखो, पॉलिश्ड गर्ल, स्टार ग्लोरी, डन इट अगेन, जार देखो 14-10 का भाव में विन हुआ। बहुत लोगों ने खेला, लेकिन मैं इस रेस में दिया ही नहीं, स्किप कर दिया। अगर दे दिया होता जार तो गुड अर्निंग होता, लेकिन मुझे जो डाउट लगता है कि ये हार भी सकता है या जीत भी सकता है, तो वहाँ मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि बेटिंग प्लान के हिसाब से मेरा काम है हमारे मेंबर्स का अर्निंग होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, तो फिफ्थ रेस में ओ हंसिनी दिया था, देख रहे हो आप लोग। फिफ्थ रेस में नंबर 1 सैमरॉक था, जो 42 पैसा, 45 पैसा, 50 पैसा तक मैक्सिमम गया, और कहीं कहीं किसी को मिला होगा 55 पैसा, लेकिन मैंने 50 पैसा तक देखा। 50 पैसा के अगेंस्ट में 13-10 का प्लेस मैंने अपने मेंबर्स को दिया था ओ हंसिनी खेलने को प्लेस। इस पे आपने प्लेस खेला 13-10 का भाव में 10,000, तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 13,000 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ अगर डायनामिक फोर्स को प्लेस खेलता तो ये नुकसान के जगह प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने जो दिया उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद देखो सिक्स रेस में द लीडर हमने दिया था, विन खेलो 5,000, प्लेस खेलो 20,000। तो विन पे तो नुकसान हो गया -5,000, क्योंकि ये घोड़ा विन नहीं हुआ, ये घोड़ा हुआ थर्ड, ठीक है। और वो भी क्या, यूजलेस थर्ड हुआ, यूजलेस थर्ड, क्योंकि यहाँ 6 घोड़ा ही था डर्बी रेस में। अगर 8 घोड़ा रहता तो ये घोड़ा थर्ड होता, तो कोई प्रॉफिट होने वाली भी बात थी, लेकिन इसमें टोटल 6 घोड़ा ही था, जिसके कारण हमारे मेंबर्स को पूरे 25,000 का चूना लग गया, आप लोग कह सकते हो, यानी नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन रेस के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि इसका ओट्स 8.5 का भाव विन हो गया, प्लेस हो गया 2.5 का भाव। तो आप लोगों को ओट्स के हिसाब से खुद से भी जज कर लेना चाहिए था कि ये घोड़ा खेलो या ना खेलो, लेकिन हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे ही कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो ये मेरा रूल के हिसाब से ये घोड़ा पे 25,000 रुपया का नुकसान हुआ, जबकि रेस के टाइम हमने अपने मेंबर्स को बोला कि सूरज नायडू को ही विन खेलो एंड प्लेस खेलो, ठीक है। क्योंकि रेस के टाइम में सूरज नायडू जो हॉर्स राइड कर रहा था, वो घोड़ा देखा हमने, बर्बनायर, बहुत अच्छा लग रहा था, फिट लग रहा था, और मुझे लगा ये घोड़ा विन हो जाएगा। और रेस के टाइम ड्यूरिंग पैडक हमें लगा कि मैंने बड़ा मिस्टेक कर दिया, द लीडर के जगह मुझे बर्बनायर देना चाहिए था, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी सेंड कर दिया ये वाला टिप्स अपने सभी मेंबर्स को, अब चेंज तो कर नहीं सकता। तो जो है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ साथ हमारे सभी पेड मेंबर भी देख रहे हैं, ठीक है। पेड मेंबर भी देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सही दिखा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि पेड मेंबर जो है हमारा सभी, उन लोगों को मुझ पे भरोसा है, तभी तो हमारे हॉर्स के ऊपर सभी लोग आंख बंद करके भरोसा करके अपना कैपिटल के हिसाब से बेटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो सेवेंथ रेस में नंबर 3 दिया था टाइगर किंग, प्लेस खेलो 10 के। सेवेंथ रेस का क्या ओट्स था देख लेते हैं। सेवेंथ रेस देखो, सेवेंथ रेस में
1 2 3 टाइगर किंग का विन का भाव था 4 का भाव, और प्लेस क्या था 1 2 3, प्लेस था 11 10। उसके नीचे देखो हिडन प्लेजर, वो विड्रॉ था इसीलिए डैश है, तो विड्रॉ वाले हॉर्स के ऊपर ही नंबर 3 है देखो, यानी ये 11 10 जो है वो टाइगर किंग का ओट्स है, देख रहे हो आप, टाइगर किंग का। और टाइगर किंग हमने कितना दिया खेलने को 10,000 प्लेस खेलने को, और ये घोड़ा भी सेकेंड हुआ। बताओ आज तो अपना घोड़ा सब सेकेंड ही हो रहा है एंड थर्ड ही हो रहा है, विन नहीं हुआ, ठीक है, विन एक घोड़ा भी नहीं हुआ। अगर विन हो जाता तो रिजल्ट और भी अच्छा होता, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेकेंड थर्ड हुआ, ठीक है, सब सेकेंड ही हुआ, थर्ड सिर्फ एक रेस हुआ डर्बी रेस, जिसमें 6 घोड़ा उसी में थर्ड हो गया। यहाँ भी सेकेंड हो जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो टाइगर किंग पे आपने 10,000 खेला, यहाँ आपको 11 10 ऑड्स है, 11 10 के हिसाब से आपने खेला, तो यहाँ आपका प्रॉफिट हुआ 11,000 रुपये का। एंड लास्ट रेस नंबर 4 मैंने फर्स्ट इम्प्रेशन दिया 10,000 खेलने को, ये घोड़ा हो गया फेल। तो आज कितना अच्छा रेस हुआ, 8 रेस में मैंने 7 घोड़ा दिया, ठीक है, 7 में से एक घोड़ा फेल हुआ, बाद बाकी सभी प्लेस आया। अगर आप प्लेस करके भी खेले होगे तो गुड अर्निंग आपका हुआ होगा। फिर भी जो कैलकुलेशन है वो देखते हैं। अपना घोड़ा देखो 1 2 3 में रहेगा, लेकिन 1 2 घोड़ा तो फेल होगा। मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं हॉर्स रेसिंग में ऑनर नहीं हूँ, मुझे मेरा ग्रैंडफादर ने जो बताया है मैं वही रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, प्लस मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को जज करके अपने तरफ से बेस्ट करके शेयर करता हूँ हॉर्स, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ आपको पे करना होता है 1700 रुपये। बताओ 1700 रुपये में आपको टिप्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आप एक ट्रेनर ऑनर से भी कनेक्शन बनाओगे तो वो आपको 2 दिन 4 दिन तक आपको फ्री में अपना हॉर्स देगा, लेकिन उसके बाद आपको हॉर्स देने के लिए वो खुद से तो चार्ज नहीं मांगेगा, लेकिन अगर टिप्स लेने से उसे कोई गिफ्ट नहीं दिए, उसे कुछ पैसे अपने तरफ से खुश होकर नहीं दिए, तो वो नेक्स्ट हॉर्स हारने वाला ही आपको बताएगा कि ये घोड़ा फिट है, मेरा घोड़ा खेलो। ऐसा मैंने देखा है, इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस सही बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सभी का दिल जीतने के लिए आप इन्फॉर्मेशन लो, खेलो, गुड अर्निंग करो, साथ में उसको कुछ गिफ्ट भी दिया करो, पार्टी भी दिया करो, जिससे आपका लिंक अच्छा बनेगा। जो सही बात है वही मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप बहुत पुराने हो, रेस में बहुत दिन से जा रहे हो, फिर भी कुछ ऐसे हॉर्स भी होते हैं, आपको हॉर्स का टिप्स लेने का ज़रूरत नहीं, लेकिन कभी कभी इन्फॉर्मेशन भी आपको गुड प्रॉफिट दिला देता है। 8 के भाव में क्या आप कभी 20,000 खेल पाओगे विन? नहीं, लेकिन 8 का भाव का घोड़ा को आप 20,000 प्लेस खेल पाओगे, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो घोड़ा पे आप विन भी खेल सकते हो। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। मैं अपने सारे मेंबर्स को कहता हूँ कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक बन रहा है जॉकी ट्रेनर ऑनर से, अगर गुड कनेक्शन है तो आप सबसे कनेक्शन बनाओ, लेकिन पैसा देकर इन्फॉर्मेशन मत लो, ठीक है। आप गुड रिलेशन बना के रखो, इन्फॉर्मेशन लो, खेलो और पूछो आप कि आपका घोड़ा अच्छा लग रहा है, खेलूँ क्या? अगर वो आपको गाइड करते हैं कि हाँ मेरा घोड़ा गुड है, खेलो, तो आप खेल सकते हो। अगर वो बताए कि मेरा घोड़ा के आगे बहुत सारा अच्छा घोड़ा है, तो आप समझ जाओ कि इस रेस में शायद वो घोड़ा फुल ट्राई नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा सोचना मत कि ऑनर लोग जानबूझ के हरा रहा है। ऑनर लोग अपने तरफ से बेस्ट करता है। सभी ऑनर्स को कप चाहिए, ठीक है। सभी ऑनर्स ट्रॉफी जीतना चाहता है। सभी ऑनर्स बच्चा घोड़ा तभी खरीदता है जब वो चाहता है मन में कि मैं अपना घोड़ा को डर्बी जिताऊं। इसीलिए सभी छोटे ऑनर्स हो या बड़े ऑनर्स हो, कम पैसे वाले हो या बड़े पैसे वाले, अपना कैपेसिटी के हिसाब से 3 इयर्स 2 इयर्स का बेबी हॉर्स खरीदते हैं, रेस कोर्स में डालते हैं, ताकि उनका हॉर्स बेस्ट बिल्डअप होके डर्बी रेस तक जाए और वे ऑनर का नाम ऊंचा हो जाए,
ठीक है, लेकिन ऐसा सभी हॉर्स नहीं कर पाता। ठीक है, जो भी हो, देखो आप लास्ट रेस का रिजल्ट नुकसान हो गया -10,000। ठीक है, तो आफ्टर ऑल टोटल लॉस कितना हुआ, पहले टोटल प्रॉफिट देखते हैं। 10,000, 15, 10, 25,000, 25 और 13 38,000, 38 और 11, 38 और 11 कितना हुआ, 49,000 49,000 रुपीज़ हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन लॉस भी हुआ, आज लॉस का रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट रेस में -5,000, उसके बाद डायनामिक फोर्स, ये तो प्रॉफिट वाला घोड़ा है, फिर भी मैं इसे नुकसान में काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने विन का मेंशन कर दिया था। प्लेस देता तो ही ये प्लेस में प्रॉफिट कराता। तो देखो -5 -10 15,000, 15 और 5 20,000 रुपया, 20 और 20 40,000, 40 और 10 50,000, -50,000 का अपने मेंबर्स का आज नुकसान हो गया। ठीक है, इतना घोड़ा खेलने के बावजूद भी। ठीक है, टोटल लॉस -50,000 एंड टोटल प्रॉफिट +49,000, यानी रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ नेट लॉस इक्वल टू -1,000। एंड टैक्स भी तो आपको लगा ना, टैक्स लगा कितना, 10,000 रुपये, क्योंकि 1 लाख का बेटिंग प्लान था। टोटल -11,000 का आज हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ 1 लाख का बेटिंग प्लान को फॉलो करने पे। लेकिन अगर यही डायनामिक फोर्स को अगर प्लेस खेला होता या ये घोड़ा विन हो गया होता तो ये -11,000 नुकसान ना होके यहाँ +21,000 का नेट प्रॉफिट हो जाता। एंड साथ में और एक नुकसान हो गया द लीडर पे, यानी 2 घोड़ा पे अपना नुकसान हुआ। कौन कौन सा घोड़ा, देखो, एक हुआ डायनामिक फोर्स और दूसरा हुआ द लीडर। दोनों पीट ट्रेवर बिग जॉकी ही ट्राई किया, फुल ट्राई किया, लेकिन हॉर्स शायद नहीं आया। और मुझे देखो, मुझे जॉकी से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ट्रेनर से भी नहीं, ऑनर से भी नहीं। ठीक है, और अगर मिलती भी है तो उसके ऊपर हम पहले जज करते हैं कि ये घोड़ा आ सकता है या नहीं, फिर उसके बाद अपने मेंबर्स को देते हैं। देखो, जैसे बाल्टीमोर जो था, बाल्टीमोर एंड द लीडर, ये दोनों सेम ट्रेनर का ही हॉर्स था और मैंने ये दोनों ही हॉर्स के बारे में अच्छी तरह से देखा कि ये हॉर्स आज विन हो सकता है या नहीं। तो इसीलिए मैंने देखो दोनों को डबल करके हॉर्स दिया था। ये भी विन 5,000 + 20,000, विन 5,000 + 20,000, यानी ये घोड़ा अगर विन हो जाएगा तो ये ज़रूर डबल करने के लिए ऑनर अपने तरफ से बेस्ट करेगा। लेकिन बाल्टीमोर ही विन नहीं हो पाया, विनिंग पोस्ट पे सेकंड हो गया, तो डबल तो नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ अपने तरफ से फुल कोशिश किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ऑनर ट्रेनर फुल ट्राई किया होगा, नहीं तो इतना क्लोज थर्ड नहीं होता। आप वीडियो देख सकते हो डर्बी रेस का, जिसमें द लीडर बहुत ही अच्छा अपने तरफ से फुल फाइट किया, बिग जॉकी, पीट ट्रेवर चैंपियन जॉकी, लेकिन हॉर्स विन नहीं हो पाया। सभी हॉर्स अमेजिंग ग्रेस, अगस्टिनो, एडम, कैसल ब्रिज की तरह नहीं है, जो हॉर्स को सिर्फ पीट ट्रेवर राइड करके विन कराया हुआ है। बताओ, आप लोगों को याद होगा अमेजिंग ग्रेस, अगस्टिनी और क्या क्या नाम था, बहुत सारे नाम, एक्कोलेड, ये सब ग्रेडेड हॉर्स, क्लासिक हॉर्स, सब हमने अपने मेंबर्स को दिया था एक समय। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद कल है। हैदराबाद में मैं कोशिश करूंगा कि हमारे मेंबर्स का गुड प्रॉफिट हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि बेटिंग प्लान के हिसाब से ही मैं हॉर्स दे रहा हूँ। प्रॉफिट नहीं तो नुकसान भी नहीं। आज ही देखो, अगर आंख बंद करके खेला होगा सभी मेंबर्स हमारे सभी हॉर्स पे, तो पूरा रेस कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 11,000 का नुकसान हुआ।
वो भी टैक्स के ऊपर, टैक्स 10,000 एंड 1,000 अपना पॉकेट से। नहीं तो अगर इसको प्लेस खेला होता और लास्ट वाला हॉर्स अगर छोड़ भी दिया होता तो अपना गुड प्रॉफिट था। जो भी हो, नुकसान मतलब नुकसान, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो कल का रेस के लिए कौन सा हॉर्स बेस्ट रहेगा वो आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। हैदराबाद रेस के लिए टिप्स चार्ज के बारे में मत सोचो। अगर अभी आप 11 बजे के पहले पे करोगे तो सिर्फ 1700, मॉर्निंग में अगर आप पे करोगे तो वही चार्ज आपको 4,200 पे करना होगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो, तो आपको पे करने का ज़रूरत नहीं। आप पहले अर्निंग करो, इवनिंग में पे करना, क्योंकि रेस अभी कंटिन्यू है। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास कम से कम एक ग्रुप की तरह मेंबर हो जाए, बहुत सारे मेंबर, कम से कम 50-60 मेंबर अपना हो जाएगा। तो मेरा काम रहेगा रेस के टाइम एक ग्रुप बना के सिर्फ उसमें अपने मेंबर्स को ऐड करूं और उसमें हॉर्स रेस के टाइम दूं, क्योंकि रेस के टाइम में मुझे पता चल जाता है। कैसे पता चलता है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रेस के टाइम में मुझे पता चल जाता है कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन सा घोड़ा नहीं जीतेगा। जॉन विक मुझे रेस के टाइम में मैंने जैसे ही देखा भाव इसका, दिखाता हूँ कहाँ गया डर्बी रेस, हाँ ये देखो, ये जब हॉर्स को मैंने देखा ना जॉन विक, ये हॉर्स तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन भाव जैसे ही देखा मैं 65 पैसा प्लेस एंड 17-10 का विन, और इसके अगेंस्ट में सूरज नायडू का ओट्स 90 पैसा प्लेस, तो मैं समझ गया कि इससे बेटर हॉर्स ये है। क्योंकि हैंडीकैपर जो है, जो ओट्स पब्लिश करता है, उसके नज़र में सभी हॉर्स सामने दिखता है पानी की तरह, वाटर की तरह क्लियर, ठीक है। और मेरा ग्रैंडफादर भी बिग हैंडीकैपर एंड एनालाइजर है, जो मुझे सारा कुछ सिखाया हुआ है। तो मुझे भी पता है कि ओट्स खुलते ही पकड़ लेने का कि कौन सा घोड़ा कितना पानी में है, कौन सा घोड़ा हारेगा, कौन सा जीतेगा, ठीक है। तो मैंने ये कैच कर लिया रेस के टाइम में कि बर्बोनायर ईच वे के लिए गुड है, और वही हुआ, बर्बोनायर आ गया। और ये भी कैच कर लिया कि ये बोर्ड आउट हो जाएगा। अगर ये बोर्ड आउट हो जाएगा, अगर ये अपने मेंबर को मैं दिया होता तो मैं इतना खुश कॉन्फिडेंटली बोलता क्या? नहीं, मैं जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। मैं ये घोड़ा किसी को खेलने के लिए भी नहीं बोला, ठीक है। और उल्टा मैंने अपने जो ईटिंग करता है मेंबर लोग, उन लोगों को बोला कि आप लोग रिस्क लेके जॉन विक को खा लो। तो हमारे मेंबर्स ने क्या बोला पता है आपको? हमारे मेंबर्स ने बोला कि उसको उसका कोई दोस्त, उसका कोई फ्रेंड बताया है कि जॉन विक आज विन हो जाएगा, हार ही नहीं सकता है, वो भी लेंथ से जीतेगा और इंडियन डर्बी में एंट्री ले लेगा। इंडियन डर्बी क्या खिलौना है जो कोई भी हॉर्स उसमें चला जाएगा? बताओ। इंडियन डर्बी विन करने के लिए या उसमें एंट्री लेने के लिए अपने आप को वैसा बिल्डअप बनाना पड़ता है, घोड़े को रेडी करना पड़ता है। ऐसे तो ये हॉर्स जैसा परफॉर्मेंस दिया था पिछले बार 2000 गिनीज में, मुझे खुद लगा था कि ये घोड़ा बहुत आगे तक जाएगा। लेकिन ये जो जॉकी है एस.जे. मॉलिन है, ये डेविड एलन नहीं है। डेविड एलन के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करके खेल सकते थे, लेकिन ये जॉकी जो है अच्छे अच्छे हॉर्स पे बैठता है। लेकिन शायद क्या प्रॉब्लम है, ट्रैक प्रॉब्लम है या यहाँ का वेदर प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। लेकिन बहुत अच्छी तरह से राइड करने के बाद भी अपना इंडिया का हॉर्स उसके हाथों से गुड परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, बताओ। जबकि एफ नॉर्टन ने इसे फर्स्ट राइड जब किया उसी में इसे विन करा दिया था, बताओ। देखो यहाँ मैंने तो पूरी तरह से इसको चटनी बना दिया घस के, लेकिन देख सकते हो आप लोग, पेनल्टी वाला रेस में 54.5 किलो लेके डेब्यू रन में 2.25 का भाव में सेकेंड पोजीशन से रन करते हुए ओवरटेक करके ये घोड़ा विन हो गया था 1200 मीटर में। जॉकी कौन था? एफ नॉर्टन। उसके बाद 2 बार मॉलिन भी इसे राइड किया और विन हो गया। आज ऐसा हो जाएगा ये बहुत लोगों को सोच के बाहर था, और मैं तो इसे पकड़ ही लिया था रेस के टाइम में कि ये घोड़ा बोर्ड आउट हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं, लेकिन बोर्ड आउट हो जाएगा। और जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ मुझे तो पूरा कॉन्फिडेंट ही हो गया कि ये घोड़ा पीछे रह गया। पीछे रह गया मतलब ये घोड़ा आएगा ही नहीं, जूलियट की तरह थोड़ी ना है। ये घोड़ा जो है इसका मूविंग स्टाइल कैस्टल ब्रिज की तरह है।
आपको पता होगा यहाँ का, कहाँ का घोड़ा, हाँ, कलकत्ता सेंटर में जो हॉर्स था, ब्लैक पर्ल, कैसल ब्रीज, सना, उस तरह का ये हॉर्स था जो गुड जंप लेके स्टार्ट टू फिनिश भागने वाला। तो जब गुड जंप लिया भी तो लीड नहीं कर पाया ना, तो वहीं मुझे पता चल गया कि ये घोड़ा विन नहीं होगा। और जब फाइनल बैंड घुमा और ये घोड़ा फट गया, तब तो आप लोगों को भी पता चल गया कि ये आज बोर्ड आउट हो जाएगा, और वही हुआ, ये बोर्ड आउट हो गया। विन कौन सा हुआ? मंदारिनो, जो हमारे भी सोच के बाहर था। लेकिन रेस होने के पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें क्लियर बताया था आप लोगों को कि अंगद भी विन होने का फुल ट्राई करेगा, अक्षय कुमार भी ट्राई करेगा, सूरज नायडू का तो बात ही कुछ अलग है, ये तो सब डर्बी में विन प्लेस आ जाता है, ऐसा क्लियर मैंने बताया था। एंड अलेक्स रोजारियो को भी सर्कल करके बताया था कि ये न्यू जॉकी है, मौका मिला है मंडारिनो को राइड करके डर्बी में अपना नाम छापने का, और आज इसने कर दिया। तो आपको बिग जॉकी के साथ साथ न्यू जॉकी कौन कौन सा मिला जो ग्रेडेड रेस कर सकता है? सबसे पहले आपको अपना पहचान बताया S.A. राज, यानी S. एंटोनी राज, जो इंडियन डर्बी जीत गया, इंडियन डर्बी याद रखना। उसके बाद अपना नाम किसने आपको दिखाया? जी विवेक, ठीक है, ये भी आपको अपना कमाल दिखा चुका है। उसके बाद S. साकलिन, ठीक है, ये भी अपना कमाल दिखा दिया है डर्बी जीत के, ठीक है। एंड आज अलेक्स रोजारियो, ये भी डर्बी विन करके अपना नाम बहुत ही ऊंचा कर लिया है। और आप लोगों को ये सोचना होगा कि समय चेंजिंग हो रहा है, ये सभी जॉकी डर्बी विन कर रहा है, इसका मतलब जो बड़े बड़े जॉकी है उनका रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। अब फ्यूचर का चैम्पियन जॉकी यही सब जॉकी बनेगा, ठीक है। ये सभी जॉकी को आप फॉलो करो, ठीक है, ताकि गुड अर्निंग करने का मौका मिलेगा। अक्षय कुमार, ये सब जॉकी जो है, सी उमेश, ये सब जॉकी को आप फॉलो करो, ठीक है। एंड बड़े बड़े जॉकी जो है उनको अब आप छोड़ो। PS चौहान ट्रेनर बन गया, इमरान खान ट्रेनर बन गया, सूरज नायडू ट्रेनर बन जाएगा कुछ ही दिनों में, और कौन सा जॉकी है, पी ट्रेवर भी कुछ दिनों में ट्रेनर बन जाएगा, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे जॉकी है, जैसे एस जॉन, बेंगलोर का बड़ा जॉकी जो हाई हैंडी लेके भी विन हो जाता है, वो जॉकी भी ट्रेनर बन गया। तो टाइम चेंज हो रहा है। जैसे पहले जो अभी का ट्रेनर जो लोग हैं, जैसे HR मोसे हुआ, और भी विनेश नायक, और भी बड़े बड़े जो ट्रेनर है, वो सभी भी पहले जॉकी थे। हैदराबाद का N. रविंदर सिंह एंड मैनी मोर, वो सभी जॉकी अभी ट्रेनर बन गए हैं और अच्छे अच्छे हॉर्स को परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से करा रहे हैं। तो टाइम चेंजिंग को आपको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। और बड़े बड़े जॉकी के ऊपर ध्यान जो आप रखते हो उसे हटाओ, बड़े जॉकी के ऊपर उतना बिलीव अब नहीं करना है। अब जो नया अपकमिंग चैम्पियन बनने वाला जॉकी है उसको फॉलो करो, ठीक है। अक्षय कुमार, S. एंटोनी राज, जी विवेक, S. साकलिन, अलेक्स रोजारियो, ये सभी जॉकी ही अब आपको प्रॉफिट कराएगा। जो भी हो, हमने आप लोगों के साथ शेयर किया बहुत सारे चीज़, ठीक है। तो मैसूर रेस अब ख़त्म हो गई। अब मैसूर रेस का नया सीज़न जब चालू होगा तब मैसूर के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने ये बुक घर ले आया है तो इसे रख लेना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा जो रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स अब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड डे ही मिलेगा जब रेस स्टार्ट होगा बेंगलोर का या मैसूर सीजन का, ठीक है। उसके फर्स्ट एंड सेकंड डे के बाद वो रिकॉर्ड आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड डे से सभी सेंटर में न्यू रिकॉर्ड ही पब्लिश किया जाता है बुक के पीछे, ओके। और रह गई बात हैदराबाद का, तो हैदराबाद रेस के बारे में आपको बता ही दिया हूँ। मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। टिप्स चार्ज के बारे में मत सोचो, पहले अर्निंग करो, बाद में पे करना। एंड उसके पहले आप मुझे
हैप्पी करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो को पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि नेक्स्ट जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो एंड सही से खेलो, गुड अर्निंग करो। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, कांटेक्ट नाउ एंड एंजॉय।